नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो संदेश में। साथियों, इस वीडियो संदेश में हम एक मुद्दे पे बात करेंगे। किस तरीके से जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे परिवेश है और जो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को लोग उजाड़ते हैं, तोड़ते हैं, तहस नहस करते हैं। इसके बाद जब उनको जिम्मेदारी निभाने की बारी आती है या उनके क्षतिपूर्ति कंपनसेट करने की बारी आती है, तब उनके द्वारा किस तरीके से अपने को स्वयं को निर्दोष बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। ये क्यों बोल रहे हैं? देखिए साथियों कि आप सभी ने हम 2015 का पेरिस जो 2015 में पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, इसके बारे में आप जानते होंगे, जिसमें कि क्षतिपूर्ति और जो क्लाइमेट जो उसमें बहुत सारे प्रोटोकॉल थे। पूरे जो यूनाइटेड नेशन के जो राष्ट्र थे आकर ये प्रोटोकॉल बनाए थे। और इससे किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब सरकार में आते हैं वहाँ पे, जब उनके पहले के कार्यकाल में, प्रीवियस जो कार्यकाल में, तो उनके द्वारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर आ जाता है। वो अपना जिम्मेदारी नहीं लेता कि क्लाइमेट चेंज जैसी, जलवायु परिवर्तन जैसी कोई बात नहीं होती। तो देखो, प्राकृतिक जो हमारी परिवेश पारिस्थितिक तंत्र को एक जो कैपिटलिज्म की विचारधारा, जो एक पूंजीवाद की विचारधारा, जिसका जनक यूएसए है, आज वही जनक कारपोरेटाइजेशन, क्रोनी कारपोरेटाइजेशन, लोकतंत्र को अपना किस तरीके से कारपोरेट घराना, वही उसी राष्ट्र की फिलॉसफी है, उसी राष्ट्र की अवधारणा है। और इसी की लड़ाई कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट, पूंजीवादी और समाजवादी, साम्यवादी के बीच में लगातार चल रहा है। जैसे रूस और आप अमेरिका का जो टसल देखते हैं, कोल्ड वार से, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो कोल्ड वार में चलता है, शीत युद्ध में ये निरंतर जो चलता है, फिर यूएसए के डिसइंटीग्रेशन के बाद ये और किस तरीके से और ये दुश्मनी बढ़ जाता है। ये आप देखते हैं कि एक विचारधारा की लड़ाई है। तो आज उसने कैपिटलिस्ट जो विचारधारा का एक समाज, सोसाइटी जो इतना छत विछत करे प्रकृति को, और आज वहाँ का दावाग्नि, जो वनाग्नि, जो फॉरेस्ट फायर, जो वाइल्ड फायर हुए, आप सभी ने देखा होगा कि जो यूएसए के जो वेस्ट में, पश्चिमी एरिया में जो कैलिफोर्निया जो राज्य है, उसके अभी जो लॉस एंजलिस की आप घटना देखे होंगे, जहाँ हॉलीवुड के बड़े मूवी पूरे हॉलीवुड है, ठीक है, जहाँ टॉप क्लास के बड़े बड़े बिलियंस के जो एक्टर्स रहते हैं, हॉलीवुड एक्टर, आज उनका घर कितने बुरी तरीके से जल गया, छत विछत हो गया, पूरा झुलस गया। लोग वहाँ पे भागने को आतुर हुए, पलायन कर रहे हैं, लोग छोड़ के भाग रहे हैं अपने जो एक कैट वाला जो बहुत वायरल हुआ, देखिए कि अपने बिल्ली को बचा के भाग रहे हैं। आप समझ सकते हैं। तो ये परिस्थिति जिसने युद्ध में फंसाया एक विचारधारा की लड़ाई को, अनेक राष्ट्रों को, चाहे आप सीरिया देखेंगे, यमन में देखेंगे, जितने भी सिविल वार, जो इजिप्ट, इजराइल, फिलिस्तीन का आप देख रहे हैं, यूक्रेन, रसिया का, तो ये बैकग्राउंड में कि क्यूबा का क्राइसिस, जो भी रहा, जितने भी इनसे पहले हुए, इनके द्वारा पूरा गेम प्लान था, वर्ल्ड ऑर्डर था, एक वर्ल्ड ऑर्डर था, एक विश्व आदेश जिसको बोलो। तो वर्ल्ड ऑर्डर में अब क्या बोलते हैं कि द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि चीन की तरफ खिसक रहा है। साथियों, आज वहाँ और जहाँ एक लैटिट्यूड, जो लैटिट्यूड हमारा कश्मीर का है, वही लैटिट्यूड में जो कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस पड़ता है, जहाँ आउट के टाइम में शीत होने चाहिए, ठंडी लहर होनी चाहिए, फिर भी वहाँ दावाग्नि हो रहा है। लोग घर पूरे जलकर खाक हो गए। और बड़े बड़े जो हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, चिनूक जैसे जो युद्ध के लिए बनाए थे, उनसे उनको वाटर कैनन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है बुझाने के लिए वाइल्ड फायर, फिर भी असफल सिद्ध हो रही। ये सब क्या चीज़ है? हमारा कहना साथियों, हम बार बार जिस तरीके से प्रकृति, जो परिवेश, आज हसदेव का हमारा मामला देख लो, हसदेव का इस हसदेव अरण्य, ये सारे घटनाएं आज पूरे बड़े ओपन कास्ट कॉलरीज, कोयले खदानें बने हैं, बड़े मिनरल्स के बड़े बड़े अयाज को खोदने के लिए, बड़े बड़े आपके हाईवेज डेवलपमेंट के नाम पे हो रहे हैं, बड़े बड़े कारखाना, फार्मा जो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीज़ क्या है? ये प्राकृतिक प्रहार, जो प्राकृतिक प्रकोप बनने की यही तो कारण है ना। और लोग बाग जब तक इस चीज़ों को नहीं समझेंगे,
जब तक एक समावेशी, इंक्लूसिव, एक सस्टेनेबल, सतत विचारधारा से लेकर अपने परिवेश, रहन सहन, आचार व्यवहार, सारी चीज़ों का, अपने आजीविका संसाधन का, जो लाइवलीहुड्स का, उस प्रकृति के सामंजस्यता के साथ ना करे, तब तक ना तो प्रकृति के साथ न्याय होगा, ना जीव जंतुओं के साथ, ना इन धरती में रहने वाले मानवों के साथ, क्योंकि कोई ना कोई करेगा और उसका भोगेगा यहीं का मानव ही। तो इस चीज़ों को हमको समझना है साथियों। हमें एक नया सामाजिक अनुबंध की ओर चलना पड़ेगा, न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ समाज, सोसाइटी, प्रकृति के साथ एक जुड़ा हुआ हमारे एक इथनिक कल्चर, जो हमारे जनजाति, जो इको कल्चर है, इससे जुड़ा हुआ हमें परिवेश, प्रकृति बनानी पड़ेगी। तब ही हम एक साथ इस धरा में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। आज कितने मिलियन बिलियन उनकी वेल्थ इकोनॉमी और उनके संसाधन, रिसोर्सेज जल कर तबाह हो गए। बड़े बड़े रिहायशी, सबसे बड़े रिहायशी एरिया में आता है, अमेरिका के बड़ा जीडीपी का हिस्सा वहाँ का आता है। तो आज वह जलकर खाक हो गया, वो अमेरिका, वो जल रहा है। सारे राष्ट्रों में हर जगह जो समस्याएं हैं ना, आपकी ही, आपने जो करा, आपने जो गलत करा, आपने जिस तरीके से प्रकृति को छत विछत करा, आपने प्रकृति को जो आपने नष्ट करा, आपने अपने संसाधन के अति उपभोग के कारण, अति उपभोक्तावादी, जो हाईएस्ट, जो कम कंज्यूमरिज्म की टेंडेंसी अपनाकर, एक आइडियोलॉजी के लेकर कार्पोरेटाइजेशन, तो इस सब के कारण आपने जो प्रकृति को तोड़ मरोड़ कर जैसा प्रकृति बनाया, प्रकृति वैसी ही आपको लौटा रही है। अब इसका आप पश्चाताप भी करें, प्रायश्चित भी करें, तो ये अनुचित होगा। हमें पुनः इसको सहेजने के लिए आना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। पश्चाताप से कुछ नहीं होता साथियों। बिना पश्चाताप के आपने गलती की और उससे आगे करने के लिए तुरंत हमें कदम बढ़ाना चाहिए, सही करने के लिए, सुधारने के लिए। चाहे हमारे पुरखों ने, पीढ़ियों ने गलती करी, हमारे आसपास के लोगों ने ही गलती करी, हमारे दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं से लेकर दुश्मनों ने, जिनने भी गलती करी, हम सबको एक होकर उनको फिर से सहेजने के लिए इस प्रकृति, इस धरा, इस धरती को फिर एक साथ आना पड़ेगा, एक भाईचारा के साथ, एक बंधुत्व के साथ, जो ऊंच नीच, व्यापार, कारोबार, इस सबसे परे होगा। एक समावेशी कल्चर, एक समावेशी संस्कृति, जो इस संसार में साथियों ना, आपको जो धारा में आपने जो पाया, आप कभी उसका एहसान नहीं लौटा सकते। आप चले जाइए चांद में, मंगल में, शनि में, शुक्र में, मार्स में, जो भी आप प्रोजेक्ट, जहाँ भी आप जाना चाहें, लेकिन इस धरती धरा ने जो आपको दिया, इतने अपने विकास क्रम को करते करते करते, इसका एहसान आप कभी भी नहीं चुका पाएंगे। बस यही कहकर आपसे विनती विदा चाहते हैं साथियों।